नेचुरल हेल्थ व नेचुरल ब्यूटी से जुड़े इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एलोवेरा के पौधे की। इसके पास छोटे छोटे पेड़ अपने आप ही उगते रहते हैं। जब हम एक बड़ा पेड़ लगा लेते हैं तो फिर हमें अलग से नया पेड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बड़े वाले पेड़ के पास ही उसकी जड़ इधर उधर फैलकर छोटे छोटे पेड़ बनते रहते हैं। तो हमें इन्हें साइड से थोड़ा सा हटाकर अलग लगाते रहने से यह बड़े पेड़ बनते रहते हैं। तो बहुत ही आसानी से हम इन्हें लगा सकते हैं व इनका फायदा ले सकते हैं। कुछ पेड़ हमारे गर्मी के कारण खराब हो गए हैं, तो उनके आसपास छोटे छोटे कई सारे पेड़ जमे हुए हैं। तो हम उन्हें अलग जगह पर लगाकर और उन्हें अच्छे से मिट्टी पानी अगर मिलेगी तो वह तेजी से ग्रो करने लगेंगे। देखिए, हाथ लगाते ही यह पेड़ आसानी से हाथ में आ गया, क्योंकि इसकी जड़ गली हुई है। तो इस तरीके से एलोवेरा सूखते रहते हैं, तो हम ध्यान देकर उनके छोटे छोटे जो पेड़ बन जाते हैं साइड में, उन्हें अलग जगह पर लगाकर अच्छे से मिट्टी पानी दें तो वह नए पेड़ बन जाते हैं। यह बहुत काम का पेड़ है। एक बार लगाओ और फिर बार बार हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, यह दूर तक इसकी जड़ आई हुई है और यहाँ नया पौधा बन गया है। तो इसकी हमें इस जड़ वाले हिस्से को हटा देना है और आराम से इसे हटाकर नीचे मिट्टी में जो जड़ इसकी बनी हुई है उन्हें कहीं पर भी नया पौधा हम उगा सकते हैं। तो बहुत आसान है इसे लगाना व ग्रो करना। यह बहुत अच्छा पेड़ है, इसे घरों में अवश्य लगाना चाहिए। एलोवेरा में विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसका जूस पीते हैं, उससे सीने में जलन व कब्ज की परेशानी बहुत आसानी से दूर हो जाती है। हम कब्ज के बहुत सारे मरीज होते हैं पेट से संबंधित, तो रोज बहुत सारी चूरन गोलियां आदि खाते हैं। तो यह ऐसा पौधा है, अगर हमारे घर में लगा हो तो इसका 1-2 इंच का टुकड़ा, उसमें 2-3 चम्मच जेल निकल जाता है। उसे आसानी से हम आधा कटोरी या इतना ही आधा गिलास के आसपास पानी लेकर गुनगुना उसमें मिलाकर अगर रोज पीते हैं तो बहुत आसानी से हमारा पेट साफ होने लगता है। तो यह नेचुरल तरीके से कुछ हमें इसे कुछ नुकसान वाली दिक्कत भी नहीं होगी, तो बहुत आसानी से हमारा पेट इससे साफ होने लगता है। तो यह पेट के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसे हम रोज रोज प्रयोग करें तो पाचन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। इसका प्रयोग चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए व बालों के लिए भी किया जाता है। इससे वजन भी कम होता है। एंटीऑक्सीडेंट जीवाणुरोधी इसके अंदर गुण होते हैं, तो हमारे शरीर के लिए बहुत जगहों पर यह फायदा करता है। चेहरे की झुर्रियां हो, मुहासे हो, स्किन में और कोई भी परेशानी हो, उसे हम आसानी से इससे दूर कर सकते हैं। तो चेहरे पर इसे लगाने के लिए बहुत तरीके से इसमें बहुत चीजें मिलाई जाती हैं, लेकिन हम अकेले एलोवेरा का जेल भी चेहरे पर लगा सकते हैं। इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इसे हम साइड से छिलकर इसके कांटे हटाकर चेहरे पर लगाएं इसका जेल, और 10-15 मिनट बाद इसे आसानी से पानी से धोकर निकाल दें, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है और बहुत आसानी से हमारी रोजमर्रा की चेहरे की जो दिक्कतें हैं वह दूर होने लगती है। तो इसी तरीके से इसे बालों पर भी लगाया जाता है। इसका जूस अगर हम खाली पीने में ज़्यादा हमें अच्छा ना लगे तो फलों के जूस के साथ भी या पानी के साथ भी मिलाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर कहीं घाव आदि हो गए हैं तो वह भी इससे बहुत तेजी से भरते हैं। तो यह बहुत काम का पौधा है, हमारे घरों में अवश्य होना चाहिए। इसका जेल बहुत तरीकों से प्रयोग किया जाता है। एलोवेरा के बहुत तरीके हैं, जिसमें इसके क्लींजर बनते हैं, क्रीम बनती है, साबुन, मरहम व अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में इसका बहुत जगहों पर प्रयोग किया जाता है। आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं ब्यूटी वाले, जिसमें सब में ज़्यादातर एलोवेरा एक घटक के रूप में अवश्य दर्शाया जाता है कि उस प्रोडक्ट में डला हुआ है। तो लोग उसे लेने के लिए जो है आसानी से इस बात को समझते हैं कि एलोवेरा के बहुत सारे फायदे हैं, तो कंपनियां इसका बहुत फायदा उठाती हैं कि एलोवेरा डला है तो इसे आसानी से ग्राहक ले लेता है, क्योंकि इसके गुण ही इतने ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे पास अगर ताज़ा एलोवेरा के पेड़ होते हैं तो हमें किसी बाहरी प्रोडक्ट की भी ज़रूरत नहीं होती। इसे डायरेक्ट हम अपनी स्किन पर, अपने बालों पर आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। हमारी त्वचा पर जलन हो गई हो या उसमें नमी की कमी आ गई हो, उसे ठंडा करने के लिए हम इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम कहीं धूप में निकल रहे हों तो जलन आदि हमारे चेहरे पर होने लगती है, तो उसके बाद
इसका जो जेल है हम चेहरे पर लगाएं तो उससे शीतलता मिलती है। रेडिश जो चेहरे पर आ जाती है वह भी आसानी से दूर होने लगती है। तो इसे लगाना बहुत आसान है और इसके फायदे बहुत सारे हैं। बालों के लिए यह बहुत बेहतरीन है और बहुत सुरक्षित उपाय है। हमारे बालों में अगर हम मेहंदी लगाते हैं तो उसमें इसे डाल सकते हैं। डायरेक्ट इसका जेल निकालकर अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। इसे अन्य चीज़ों के साथ शहद में, दही में और तेल में मिलाकर भी हम अपने बालों पर लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से भी हम इसे लगाएं यह हमें अच्छे ही रिजल्ट देता है। लेकिन जब भी हमें कहीं प्रयोग करना हो इसे, तो इसकी डंडी को तोड़कर कम से कम आधे घंटे के लिए जमीन की तरफ उसको हमें रख के छोड़ देना होता है सीधा, जिससे इसके अंदर जो पीला दर होता है, जिस हिस्से से काटा जाता है वहां पर निकलता है। तो वह आधा घंटा के आसपास हम रख के छोड़ें तो वह बाहर बह जाता है, क्योंकि वह जहरीला तत्व होता है, उसका बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इसके बाद ही हम इसका प्रयोग करें। यह जो हमने नए पौधे लगाए हैं इन पर अभी हम पानी छिड़क देते हैं और 2-3 दिन तक हम इन पर पानी छिड़कते रहेंगे तो यह मिट्टी को अच्छे से पकड़ लेंगे। इसके बाद इनकी साइड से हम मिट्टी बनाकर बराबर से लगा देंगे, जिससे इनमें अच्छे से पानी भरा जा सके। जब यह अच्छे से बड़े हो जाएंगे, इनमें जेल भर जाएगा, तभी ये पौधे प्रयोग करने के लायक होंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन्हें लगाना भी बहुत आसान है और इनका प्रयोग भी सीधे तौर से जेल को हम प्रयोग कर सकते हैं अपने बालों पर, अपने चेहरे पर। शरीर में बहुत सारी परेशानियों को यह आसानी से दूर करने वाला पौधा है। तो औषधीय पौधों में इसे अपने घरों में अवश्य जगह देनी चाहिए। अगर गमला है तो उसमें लगाइए, वरना मिट्टी में जमीन है तो वहां पर अवश्य इसे लगाना चाहिए। यह एक बहुत काम की औषधि है जिसका प्रयोग हम अन्य जगहों पर भी कर सकते हैं। यह तो मोटे मोटे कुछ प्रयोग थे जो हमने आपसे साझा किए हैं। तो हम इस चैनल पर ऐसी ही काम की जानकारी देते रहते हैं।